तो अभी हमने बार-बार एक ही बात सुनी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो बीमारियाँ ठीक होंगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। तो इसको देखते हैं कि एक्चुअल में हमें ये समझना है कि ब्लड सर्कुलेशन क्या है और ये कैसे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट से ठीक हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या है? अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में समझना चाहें तो ब्लड का पूरे शरीर में चलना ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। बस इसको ऐसे समझो। अब ब्लड अगर आसानी से चल रहा है पूरे शरीर में, ठीक से सब जगह तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं जा रहा है, कहीं छोटी छोटी वेन्स के अंदर एंट्री नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। और कैसे हमारी, जो सर ने बताया, 1 लाख किलोमीटर तक सेल्स जो हमारी वेन्स है फैली हुई है, वो इस तरीके से शरीर में फैली हुई है। तो कहीं भी अगर जाके ब्लड रुकेगा, कहीं भी ब्लड ठीक से एंट्री नहीं करेगा, नहीं पहुंचेगा, तो वो शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसमें खराबी होगी। तो ये है ब्लड सर्कुलेशन। अब बात आती है कि ब्लड सर्कुलेशन अगर क्या है, मतलब ये तो पता चल गया, लेकिन ये ब्लड का करता क्या है, ये ब्लड हमें क्या करवाता है? तो ब्लड हमारा करता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता है? कि जो भी आपने खाया, यानी कि शरीर में जो हार्मोन्स है उनको पहुंचाने का काम हमारा ब्लड का है। प्रोटीन, जो मिनरल्स आपने खाए शरीर के अंदर गए, उनको 78 पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ब्लड का है। अब यहाँ सवाल आया कि ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा तो क्या होगा? ये सारी चीजें वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। क्या नहीं पहुंच पाएगा? हार्मोन्स नहीं पहुंचेंगे, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, जितनी भी चीजें वो शरीर तक नहीं पहुंचेंगी। और डॉक्टर क्या करता है? एक विशेष चेक करके बताता है ये चीजें यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। जिस हार्मोन्स की कमी होगी वही हार्मोन्स से संबंधित रोग आपको हो जाएंगे। अभी इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है तो इंसुलिन से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी आपको। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं पहुंच पाता है तो थायराइड से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। तो अभी ये काम ठीक कैसे हो? ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करके। चलिए आगे देखते हैं कि खराब ब्लड सर्कुलेशन होता है जब क्या होता है। तो खराब में दो चीजें होती है, क्या? उसको समझते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है तो जरूरी तत्व, जो भी अभी मैंने आपको बताया, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल, जितने भी चीजें, और प्रॉपर रूप से शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और वेस्टेज जो होती है, जो खराब चीजें हैं, वो लीवर तक और किडनी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और शरीर में इन तत्वों की या तो अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है। भाई, जो तत्व नहीं पहुंच पा रहा है उसकी कमी हो गई, जो ज्यादा हो गया उसकी अधिकता हो गई। और यही तत्व जो हैं, ये बीमारियां हैं। बीमारियां यही है, जो बढ़ गया वो बीमारी है। तो कभी कह देते हैं इसको डायबिटीज ज्यादा है साहब, दूसरे को कहते हैं इसको साहब इसकी डायबिटीज बहुत कम है, साहब इसको बीपी ज्यादा है, इसको कम है। तो दोनों ही रूप से हम बीमार हो जाते हैं, यानी इनको संतुलित करना बहुत जरूरी है। और ये काम किसका है? हमारे ब्लड का है, क्योंकि जो भी चीज खाएंगे वो कहाँ जाती है? ब्लड में। तो ये है ब्लड सर्कुलेशन। अब बात यहाँ पे आई जो कि ये ब्लड सर सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन खराब कैसे हो रहा है उसको समझते हैं अभी। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो एक बार जरा चैट बॉक्स में यस लिखें फटाफट से। अब यहाँ पे सर ने बताया 99% ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल की वजह से हमारा जो बीपी, शुगर, पैरालिसिस, अटैक, पाइल्स, माइग्रेन, हाथ पैरों में दर्द, है ना, वेन्स, वेरिकोज वेन, थायराइड, अस्थमा, इस तरह की सारी प्रॉब्लम हमें होती है। तो अब बात है कि हमें जो मैग्नेट एनर्जी है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखती है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेट एनर्जी आज क्यों नहीं मिल पा रही है, जबकि ये तो पृथ्वी से मिलती है। इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे धूप सूरज से मिलती है, ऑक्सीजन प्रकृति से मिलती है, ऐसे ही ये क्यों नहीं मिल पा रही है? पृथ्वी तो वहीं की वहीं है, पृथ्वी तो अशुद्धता भी नहीं दिख रही पृथ्वी की। तो भाई आज पानी अशुद्ध हो गया, मेरे समझ में आ गई बात। हवा अशुद्ध हो गई, ये भी समझ में आ गया, लेकिन पृथ्वी को क्या हुआ, क्यों नहीं मिल पा रही है? तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है कि हमने हमारा जो पहनावा है वो इस तरह का कर लिया, चप्पल, जूते वगैरह, यानी पृथ्वी से हम टच ही नहीं है, तो अर्थिंग नहीं हो पाती। तो कभी कभी आपने देखा होगा घर में कोई छोटा मोटा बिजली का काम करते रहते हैं, लाइट से संबंधित, तो घर के लोग या कोई भी साथी बोलता है आपका कि यार चप्पल जूते तो पहन ले, नहीं तो अर्थिंग बन जाएगी, मतलब करंट आ जाएगा। तो चप्पल जूते पहनने से अर्थिंग नहीं बनेगी, तो हमारी पृथ्वी से अर्थिंग नहीं बन रही है। दूसरा है, हमारे चारों तरफ लोहा आ गया। अभी मैग्नेट का काम है लोहे से चिपकना, लोहे की तरफ आकर्षित होना। अभी लोहा शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है। तो अब जो बाहर है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और कम है जो शरीर में है, तो उसकी क्वांटिटी कम है, तो शरीर की तरफ कम आ पाता है, बाहर ज्यादा जा पाता है। तो हमारा वातावरण इस तरह का हो गया, हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई कि हम लोहे के आसपास ज्यादा रहते हैं, तो हमारा जो मैग्नेट है वो लोहा आकर्षित कर लेता है। और तीसरी चीज है रेडिएशन। अभी आप खुद चेक करके देखिए और खुद चैट बॉक्स में लिखेंगे, तो मोबाइल कितनी देर आपके साथ रहता है? जरा लिखिए एक बार, सभी लोग लिखेंगे, कोई जैसे भी 5 घंटा है तो 5 घंटे, 7 घंटे लिखिए।
मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कितना कितना लिखा है। 15 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे, ऑल टाइम, 24 आवर्स, 12 घंटे। इतना आपके साथ ना आपकी बीवी रहती है, ना बच्चे रहते हैं, ना आपका परिवार रहता है, और ना आप खुद अपने साथ रहते हैं, जितना रेडिएशन रहता है। अब रेडिएशन क्या करता है, इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे रेडिएशन के साइड इफेक्ट। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि जितना खाना और हवा पानी आपको समस्या नहीं कर रहे हैं, उतना ये रेडिएशन कर रहा है, क्योंकि रेडिएशन डायरेक्टली आपके दिमाग के ऊपर मतलब एक तरीके से चोट करता है। तो सीधा जो पावर हाउस है वहीं पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक करना जिम्मेदारी किसकी हो गई? सेल की। अब सेल कमजोर है आपकी, तो हमें क्या करना है? हम मोबाइल को ज्यादा यूज करने से रोक नहीं सकते, लोहे से बच नहीं सकते, अर्थिंग का हमारे पास में ऑप्शन इस तरह का वातावरण हो गया कि आप नंगे पैर चल नहीं सकते। तो अब क्या करें? तो अब तो एक ही तरीका बचता है कि जिसकी वजह से सेल्स एक्टिव होती हैं, अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं, उसको बढ़ाया जाए। तो उसी के लिए हम प्रयास करते हैं, और उसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं उसको हम देखते हैं एक बार, किस तरीके से। तो शरीर को हम चाहते हैं कि शरीर हमारा हेल्दी हो, बॉडी हेल्दी हो। तो बॉडी पे ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं आता उसको लगाने से बॉडी हेल्दी हो जाए। तो उसके लिए आपको आपके ब्लड को अच्छा करना पड़ेगा, मतलब यानी ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन भी किसी के पास ऐसा नहीं है कि रात को जाके पुराना वाला ब्लड निकाल दे, नया ब्लड डाल दे। ऑयल में तो कर सकते हैं आप ऐसा, ब्लड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो ब्लड को कौन अच्छा रखता है? ब्लड सेल्स अच्छी रखती है, रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स को कौन अच्छा रखता है? फूड इसका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसको मात्रा में दे। लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि घर पे सिलेंडर ले आए ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन इसको दे दे। अब ऑक्सीजन शरीर में कैसे जाएगा? तो आपका हीमोग्लोबिन यानी आयरन लेवल जितना अच्छा होगा, हीमोग्लोबिन या आयरन लेवल जितना अच्छा होगा, उतनी ही ऑक्सीजन होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। यानी आपका जैसे कहते हैं ना, घर में मान लो आपके पास में लोहे को खींचना है, तो चुंबक की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। मशीनें होती है ना लोहे को खींचने वाली, तो उनमें जितनी अच्छी चुंबक की कैपेसिटी होती है, उतना ही अच्छा वो लोहे को खींचेगा। ऐसे ही जितना अच्छा आयरन होगा, जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा, वो ऑक्सीजन को होल्ड करेगा शरीर में। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने का तरीका क्या है? हीमोग्लोबिन को अच्छा करें। लेकिन हीमोग्लोबिन को कैसे अच्छा करें? तो आपके पास में मैग्नेट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और मैग्नेट एनर्जी हमें मिलती है पृथ्वी से। अब आपने देखा पृथ्वी से तो बिल्कुल हमारा संपर्क टूट गया, तो उसके अलावा भी हमारे पास में आयरन को एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे करें? कुछ चीजें हमारे पास है। आप आयरन की टैबलेट लें, आयरन के इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, डॉक्टर ऐसा करते हैं। न्यूट्रिशन ले सकते हैं, बहुत सारे आयुर्वेद कहता है कि न्यूट्रिशन यूज करो, कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई यूज करो, पालक खाओ, ये सब चीजें करो आप, है ना? तो आयरन की डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। एक्सरसाइज करो, योगा करो, इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और वही चाहिए हमें। उसके अलावा टेंशन फ्री रहो। जब आप टेंशन फ्री रहते हैं तो आपकी ब्लड सेल्स हेल्दी होती हैं, और वह हेल्दी होंगी तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा होगी। और लास्ट है आपके पास में अवॉइड अनहेल्दी फूड। और एक और जोड़ूंगा इसमें, अवॉइड आप मोबाइल। ये दोनों चीजें भी आप कर दोगे तो भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की संभावना है। लेकिन हम क्या रह गए? हम ठहरे मानव, हमें तो खुद के बारे में ही नहीं पता, तो दूसरों की चीजों का क्या ध्यान रखेंगे? तो हम आज हमारे पास में इतना समय नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम सब ठीक से कर सकें, नियमित रूप से कर सकें, और यही हमारे बीमार होने का कारण है। अब बताइए आप, सही बात है कि नहीं? एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पाते हैं, है ना? टेंशन फ्री रेगुलर नहीं रह पाते हैं, और न्यूट्रिशन रेगुलर नहीं ले पाते। इसमें दो ही कारण है। क्या? पैसा भी नहीं है इतना कि भाई हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकें, और साथ में हमारे पास समय भी नहीं है। सही बात है क्या? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, फिर आपको बताता हूं। तो इसके लिए सागर सर ने हमें कहा कि भाई साहब, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते और फिर भी हेल्दी रहना चाहते हो, तो बस आपके पास में इतना सा है कि आप बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करो। तो अब आपके पास सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि बिना मैग्नेट के ये नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है, आप वो कर सकते हैं। आप फूड को, बाहर चटपट चीजें खाना बंद कर दो, टेंशन फ्री रहने लग जाओ, योगा एक्सरसाइज डेली करो, न्यूट्रिशन भी लो, साथ में जरूरत पड़े तो आयरन की टैबलेट इंजेक्शन भी लो, आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। लेकिन आपको लगता है ये सब चीजें नहीं कर सकता, तो यूज बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। सिंपल सा है। तो ये आपको करना है। तो धन्यवाद। आपको मैंने थोड़ा सा आपको 2 स्लाइड के जरिए समझाने की कोशिश की कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने से हमें बीमारियों से हम दूरी रख सकते हैं। तो यही है, और यही सवाल आपको पूछना है क्या, कि एक्चुअल में शरीर में बीमारियां क्यों हो जाती हैं, या शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है? तो उसका जवाब एक ही आएगा, सेल्स। तो ठीक किसको करें? सेल्स को। तो बस यही इसका जवाब है, और यहीं से आप आसानी से लोगों को बता सकते हैं। यस, यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू।